बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रियंका's पैराडाइज। तो आज 2566 बुद्ध जयंती, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी बोला जाता है, ये देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी को भी बुद्ध जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो आज है 16 मई, बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बोला जाता है वैशाख पूर्णिमा भी। और आज ही के दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को रानी महामाया ने लुम्बिनी शाल वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। इस बुद्ध पूर्णिमा का जो विशेषताएं है, खास करके गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ मैं वर्णन कर रही हूँ। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ। गौतम बुद्ध ये नाम उनको बाद में मिला। वो राजकुमार थे और वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ये नाम से पुकारा जाते थे। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ। और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ। और इस टाइम पे जब उनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ, तब उनका नाम सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध ये पड़ा। और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध जी का एज के 80 ईयर्स, जब वो 80 ईयर्स के हो चुके थे, तब उनका महानिर्वाण मतलब ही देहांत हुआ। तो ऐसे ये बुद्ध पूर्णिमा का जो वैशाख महीने में आता है, इसलिए इसे वैशाख पूर्णिमा भी बोला जाता है। ऐसे इस पूर्णिमा का गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी महत्व है। इसीलिए इस पूर्णिमा को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और जग भर में भी बहुत अच्छे से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने भी हमारे घर में बुद्ध वंदना ली, सुबह सुबह अगरबत्ती लगाई और नमन किया गौतम बुद्ध के सामने। और हमारे घर पे टेरिस पे ऐसा एक स्टैचू है गौतम बुद्ध की, जो मेरे ससुर ने जब ये घर बनाया था तब उन्होंने बनाया था। तो हम यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी नमन करते हैं, यहाँ पे भी हम अगरबत्ती लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने छोटे तरीके से ही सही, लेकिन हमारे घर में बुद्ध जयंती सेलिब्रेट की है। आप सबके घर में भी बुद्ध जयंती अगर सेलिब्रेट हुई है तो ज़रूर बताना कैसे सेलिब्रेट की है, कमेंट करना और बताना कि किस तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है। एतं बुद्धान शासनं साधु साधु साधु। गौतम बुद्ध ने बहुत सारी टीचिंग्स दी है, जिसमें से मैं कुछ टीचिंग्स जो मुझे पता है, जिसे मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने उसे लिस्ट आउट करूँगी। तो उनके 4 मेन टीचिंग्स हैं और उसके बाद 8 अष्टांग मार्ग है। 4 जो टीचिंग उनकी जो है, पहले मैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने हमेशा कहा है कि संसार में दुख है और उस दुख के कारण है, और उस दुख को मिटाने के लिए एक निवारण भी है, और उस निवारण के लिए हमें अष्टांग मार्ग फॉलो करना पड़ता है। तो वो अष्टांग मार्ग ऐसे उन्होंने बताया है। अष्टांग मार्ग मतलब 8 पाथ, तो मैं उसे लिस्ट आउट करती हूँ। वो ऐसा है, सबसे पहला सम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, सम्यक संकल्प मतलब राइट रिजॉल्व। तीसरा है सम्यक वाक मतलब राइट स्पीच।
चौथा है सम्यक कर्म, मतलब राइट कंडक्ट। पांचवा है सम्यक जीविका, मतलब राइट लाइवलीहुड। छठवा है सम्यक प्रयास, मतलब राइट एफर्ट्स। सातवां है सम्यक समृद्धि, मतलब राइट माइंडफुलनेस। और आठवां है सम्यक समाधि, मतलब राइट मेडिटेशन या समाधि। इस तरीके के 8 मार्ग या और 4 उनके जो पाथ है जो हमेशा वो कहते हैं अपने टीचिंग से हमेशा फॉलो करने को कहते हैं। तो हम भी हमेशा ट्राई करते हैं कि ये जो उनके पाथ है या ये जो उनकी टीचिंग्स है हम हमेशा फॉलो करें। और ये हमेशा ध्यान में रखें कि हाँ, दुख है लेकिन उस दुख को दूर करने के बहुत सारे कारण भी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए और उस पे ओवरकम करना चाहिए। सो यस, ऐसे ही कुछ टीचिंग्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी हम लोगों को हो रहा है लेट क्योंकि अभी बिहार में है कार्यक्रम। तो यस, मिलते हैं बिहार के कार्यक्रम के बाद, देखते हैं कि बिहार में भी किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम होते हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं आनंद बुद्ध विहार, जो हमारे घर के पास है। और इस आनंद बुद्ध विहार के बारे में भी मैंने एक ब्लॉग में शेयर किया है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती 131 जयंती। उसमें मैंने उस ब्लॉग में मैंने इस विहार के डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं। तो ऐसे हम लोग बिहार आ गए, वहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, वहाँ पे हमने नमन किया, अगरबत्ती लगाई, कैंडल लगाया और हमने नमन किया। और बिहार में जो कार्यक्रम थे वो ऐसा था कि जो अतिथि आए थे उन लोगों के स्पीचेस थे और एक सर ने गौतम बुद्ध की जीवन शैली पे पूरा स्टोरी सुनाई थी, अच्छी स्टोरी सुनाई थी। तो बस इतना ही था। और वहाँ पे फिर खीर दान, जैसे खीर का महत्व होता है तो खीर दान, ये महिला मंडल है बिहार के, तो उन्होंने खीर दान किया। सो बस ऐसा छोटा कार्यक्रम हमारे बिहार में हुआ। तू सर्वश्रेष्ठ बुद्धीचे प्रतीक सिद्धार्थ गौतम स्वामी, ज्ञान योगी तू ध्यान मूर्ति परमात्मा अंतर्यामी। तो आज के दिन स्पेशल खीर बनाई जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। आज के दिन स्पेशल खीर चावल की बनाई जाती है। तो मैं पहले ये अर्पण करती हूँ और फिर आप लोगों को इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो ये खीर की स्टोरी ऐसी है। आज के दिन खीर, वो भी चावल की खीर, इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब गौतम बुद्ध वन में निकल गए थे तो वो काफी सालों तक के मेडिटेशन करते थे, विपासना करते थे। क्योंकि उन्हें वो जो पाथ है जो मोक्ष की तरफ जाता है, वो जो पाथ है उसकी राह में वो सिर्फ मेडिटेशन करते थे, वो खुद को जानने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ही एक बार वो मेडिटेशन करते रहे, कुछ साल निकल गए और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ सालों तक के मेडिटेशन करते गए। ना उन्होंने खाना खाया, ना पानी पिया, ना वो वहां से उठे, ना कुछ। ऐसे बहुत साल गुजर गए, कुछ 6 साल जहाँ तक के मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट 6 साल गुजर गए और वो सिर्फ मेडिटेट करते रहे, विपासना में बैठे रहे। तो उस टाइम पे वहां पे सुजाता नाम की एक औरत थी, लेडी थी, वो आई जो फार्मर की लड़की थी। तो उसने देखा कि गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के विपासना कर रहे हैं और उनकी बॉडी जो है एकदम स्केलेटन बन गई है, मतलब पूरी ढांचा बन चुकी थी उनकी बॉडी। तो उसे वो देख के अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने फिर वो घर गई और उसके घर में जो भी चीज अवेलेबल थी, दूध अवेलेबल था शायद और चावल अवेलेबल था, कुछ शक्कर अवेलेबल थी, तो उसने उससे खीर बनाई। और वो खीर बना के उन्होंने, सुजाता ने गौतम बुद्ध के सामने लेके गई और उन्हें आवाज दिया। 2-3 बार आवाज देने के बाद गौतम बुद्ध जब उठे, जब उन्होंने देखा, विपासना से वो जाग उठे, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने जो सुजाता है वो खीर लेके खड़ी है। तो उस टाइम पे सुजाता ने उनको खीर ऑफर की और बोला कि ये आपके लिए है, आप लो। तो गौतम बुद्ध ने वो ग्रहण किया, खीर ग्रहण किया। और तब उनको रियलाइज हुआ, क्योंकि खीर ग्रहण करने के बाद उनमें एनर्जी आई, तो तब उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अपने बॉडी को
टॉर्चर करके या अपने बॉडी को हार्म करके आप अगर किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होगा। तो फिर उन्होंने ये जो विपासना है जो इतने साल से वो कर रहे थे, उन्होंने उसको वहीं पे बंद किया, ब्रेक लगाया, और फिर वो ऐसे कोई बीच का मार्ग देख रहे थे कि उनको ऐसा कुछ मार्ग मिले कि उन्हें वो मोक्ष की तरफ जाने के जो टीचिंग्स है वो भी वो फॉलो कर पाए, या वो भी उनको पता चले और उनके बॉडी को भी हार्म ना हो। ऐसा कुछ जो है, ऐसा जो मध्यम मार्ग है वो उन्होंने यूज किया। और यही कहानी है, यही एक स्टोरी है कि हम लोग आज ही के दिन, मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं, और खीर जो है ये दान भी देते हैं और घर में बनती भी है। तो ऐसी कुछ इसकी स्टोरी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हम लोग अभी बिहार में से आ गए, खीर मैंने सुबह ही बना ली थी, और बस मैंने तभी यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि मैंने सोचा कि बिहार से आ जाए, उसके बाद फिर मैं खीर यहाँ पे दान करूँगी। इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो बुद्ध जयंती है, छोटा सा बुद्ध जयंती हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। आप लोग जरूर बताना आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया है। डू कमेंट बिलो एंड डू लेट मी नो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लंच। खीर जैसे हम लोगों ने तभी देख लिया था, तो मैंने खीर बनाया है वो, और मैंने बनाया मसाला बैगन, और आज पूरी तो बनती है, एक दिन तो चीट डे बनता है, तो इसलिए पूरी बनाई है। सो खीर, पूरी एंड मसाला बैगन और चावल, ऐसे आज का लंच है, सिंपल सा बट अच्छा सा। सो आप भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने, एंड आपके घर में भी क्या क्या बना है ज़रूर बताना। चलो, तो शाम में बुद्ध जयंती के दिन ही ऐसी रैली निकली थी चंद्रपुर में। चंद्रपुर के हर एक पार्ट से ऐसे रैली निकली है दीक्षा भूमि तक की। ये भी एक रैली है। ये समता सैनिक दल है जो ऐसे खाकी पैंट, वाइट शर्ट एंड ब्लू कैप, ये जो अटायर यूज़ किया, ये जो यूनिफॉर्म बोल सकते हैं आप, तो ये समता सैनिक दल का है यूनिफॉर्म। तो ये जो समता सैनिक दल है, ये एक संगठन है जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई है। इस संगठन से भारतीय समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारियों की सुरक्षा का उद्देश्य हो, ये उद्देश्य से ये संगठन को स्थापित किया गया है। तो ऐसे इन्होंने भी रैली निकाली, और यहाँ पे और बहुत लोग हैं जो हर चंद्रपुर के हर पार्ट से रैली अपनी गौतम बुद्ध जयंती पर निकाल रहे थे। ये जो आपको दिख रहा है, ये रथ में गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और वहाँ पे भिक्षु संघ के कुछ लोग हैं, भिक्षु संघ है, वो लोग भी यहाँ पे आए हैं, और ये लोग सब अभी चंद्रपुर के दीक्षा भूमि में लेके जाने वाले हैं। वहाँ पे सब मूर्ति जो है सब वहाँ पे लेके जाने वाले हैं। तो इस तरीके से चंद्रपुर के हर एक पार्ट से रैली निकली। चंद्रपुर का दीक्षा भूमि है, और इस गेट से ही आप लोग देख सकते हो गौतम बुद्ध की जो भव्य मूर्ति अंदर दीक्षा भूमि में है, वो गेट से ही नज़र आती है। सारी रैलियाँ इस दीक्षा भूमि में आके समाप्त होती है। तो इस दीक्षा भूमि का जो विशेष है, जो डिटेल्स है, मैंने 131 अंबेडकर जयंती जो सीरीज़ मैंने बनाई थी उसमें मैंने इसका डिटेल बनाया था। और यहाँ पे ये वैशाख पूर्णिमा का दिन था, उस दिन तो चाँद भी बड़ा अच्छा लग रहा था, उस पूर्णिमा का चाँद, तो बस वो भी हम लोगों ने कैप्चर किया। और ये फ्लैग है वहाँ पे। और दीक्षा भूमि में आके समता सैनिक दल के संगठनों ने मान वंदना दी अपनी, और अपना रैली को यहाँ पे समाप्त।
तो इस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा चंद्रपुर में सेलिब्रेट हुआ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।